अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद अनस। जैसे कि हमने इससे पिछले लेक्चर में छठे चैप्टर के बारे में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स और उसकी कंडीशंस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम की स्टेट, कितनी स्टेट होती हैं और कैसे होती हैं और कहाँ उनका लगना ज़रूरी होता है, वो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइंड दैम। यहाँ लिखा हुआ है, सब देख सकते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइन दैम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की हेडिंग लगाई और लिखा देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कितनी स्टेट्स? 3 स्टेट्स। पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देख सकते हैं यहाँ मेंशन किया हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहला स्टेट कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को यहाँ इसने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, पढ़ सकते हैं सब। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो बॉडी है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो रिटर्न हो जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। कब? जब हम उसको स्लाइडली डिस्टर्ब करें। When it is slightly disturbed in stable equilibrium, the center of gravity is raised, और जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बढ़ जाएगा एंड देन कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और वो अपनी पोजीशन में वापसी आ जाएगी। किस तरीके से? जैसे कि एक कार खड़ी हुई है एक रोड के ऊपर, एक कार खड़ी हुई है रोड के ऊपर और उसकी पोजीशन है कि वो खड़ी हुई है रेस्ट की हालत में। जब वो उसने अपनी मूवमेंट शुरू करी तो वो थोड़ी और दूर जाकर रुक जाएगी, पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, कार की शक्ल चेंज नहीं होएगी, कार जैसे खड़ी हुई थी वैसे खड़ी हो जाएगी। यहाँ भी देखें लिखा हुआ होगा अ बुक इज़ लेइंग ऑन अ टेबल, अ चेयर और टेबल प्लेस ऑन अ स्मूथ ग्राउंड, अ कार स्टैंडिंग ऑन अ रोड आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा क्या होता है? जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब हम एक बॉडी को स्लाइडली डिस्टर्ब करें और वो आगे की तरफ मूव करे बट अपनी पोजीशन सेम ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ जाए। मूव भी करे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस भी आ जाए, वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरी इसकी कंडीशन, दूसरी हमने इसकी स्टेट पढ़ी थी कौन सी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन किया गया है। अनस्टेबल क्या होती है? अनस्टेबल बिल्कुल अगेंस्ट होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम के। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा कि वो डिस्टर्ब होगी बॉडी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यहाँ पढ़ सकते हैं सब। In unstable equilibrium, if the body is slightly disturbed, the center of the gravity is lowered and does not come to its original position. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है जब हम बॉडी को स्लाइडली डिस्टर्ब करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो हो जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। यहाँ इसने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पास एक पिक्चर भी बनाई हुई है। ये पिक्चर एक पेंसिल की है। एक पेंसिल वर्टिकली खड़ी हुई है, जब हमने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया या थोड़ा सा हिलाया तो वो पेंसिल क्या होगी? गिर जाएगी। गिर जाएगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी? नहीं आएगी, वो गिर जाएगी, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ अ पेंसिल इज केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन एंड इट स्लाइटली डिस्टर्ब देन इट्स सेंटर ग्रेविटी इज लोअर्ड एंड द पेंसिल फॉल्स डाउन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और उसका जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पेंसिल का वो भी चेंज हो जाएगा और उसकी ओरिजिनल पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे स्लाइडली तो वो डिस्टर्ब तो होगा बट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि वो डिस्टर्ब भी हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस भी नहीं आ सकेगा। इसकी मिसाल यहाँ मैंने पढ़ी अभी पेंसिल की। उम्मीद आप सबको समझ आ गई होगी। अब रह गया इसका आखिरी और लास्ट पॉइंट, दैट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को क्या डिफाइन किया है यहाँ इसने? In equilibrium, the center of gravity of the body neither raised or nor lowered when it disturbed. Every time center of gravity of body is changed due to the new position of the body.
यहाँ इसने क्या लिखा है कि इस इक्विलिब्रियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की, इस इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, ना ही रेज्ड होगा ना ही लोड होगा, बट क्या होगा, व्हेन इट डिस्टर्ब एवरी टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज चेंज ड्यू टू द न्यू पोजीशन ऑफ द बॉडी। बट क्या होगा इसमें कि जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। किस सूरत में चेंज हो जाएगा? जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर ले। यहाँ इसने इसकी मिसाल दी हुई है, सब पढ़ सकते हैं। इफ़ अ बॉल इज़ रोल्ड ऑन द सरफेस, if a ball is rolled on the surface of the earth, the center of gravity of ball acquires the new position every time according to the position of the ball, the CG यानी center of gravity, the center of gravity of ball neither raise nor lowered when the ball is disturbed। इसकी एक मिसाल है कि एक बॉल है जो रोल हो रही है एक सरफेस के ऊपर, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले कुछ और था, जब आपने उसको डिस्टर्ब किया तो वो रोटेट होते हुए आगे की तरफ बढ़ी और एक पॉइंट आएगा जहाँ जाके वो बॉल रुक जाएगी। बॉल रुक जाएगी, बॉल तो रहेगी गोल ही, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रोटेट करते हुए आगे बढ़ी। आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं। आप एक बॉल लें, बॉल लेके उसको हिलाएं, ऐसे ही थोड़ा सा पुश करेंगे तो बॉल रोटेट होते हुए आगे की तरफ जाएगा। जब बॉल आगे की तरफ जाएगा ना, तो आप देखेंगे एक पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाएगा। जिस पॉइंट पे बॉल जाके रुक जाएगा आप उसको देखेंगे, और जहाँ से आपने स्टार्ट लिया आप उस पॉइंट को देखेंगे। जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया उसमें उसकी शक्ल या पोजीशन चेंज होगी, लेकिन जहाँ जाके वो रुकेगा वहाँ कुछ और होगी। इसलिए उसने क्या बोला कि न्यू पोजीशन ले लेगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट भी न्यू हो जाएगा। जब वो कोई भी बॉडी जो गोल हो, रोटेट हो, वो रोटेट करते हुए सरफेस के ऊपर आगे बढ़े और अपनी पोजीशन चेंज कर ले, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। ये हमें कौन बताता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आज हमने क्या पढ़ा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इससे पहले जो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम था, उसकी टाइप्स थी। तो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया, उसकी टाइप्स पढ़ ली, उसकी स्टेट्स पढ़ ली और उसकी कंडीशन पढ़ ली। और जो मैंने आपको काम दिया था, उम्मीद है सबने कर लिया होगा, उसमें ये सवाल ऐड कर लीजिएगा। ये पूरा सवाल इसी तरीके से आता है कि हाउ मैनी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइंड दैम। तीनों इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिफाइन करना होता है और इसी तरीके से सब डिफाइन करेंगे। और ये अपने होमवर्क में ऐड कर लें कि इसको याद करना है और याद करके लिखना भी है। हमने पढ़ लिया 6 चैप्टर की कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल। इन 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, और फिर हम 6 चैप्टर क्लोज़ करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स करके। फिर इंशाल्लाह आप लोगों का ये काम मैं चेक करने के लिए आपको सर से पूछकर बुलाऊंगा एक दिन, आप सब आके इस काम को चेक करवाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं क्लोज़ करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।